सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की अनंत असीम कृपा से स्वाध्याय के क्रम में आइए एक नई किताब का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुस्तक का नाम है आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग और एक दिव्य धारणा। ये स्वाध्याय स्व का अध्ययन है, हमारी आत्मा का अध्ययन है, हमें हमारे आत्म तत्व के निकट ले जा रहा है और गुरुदेव के सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में ये स्वाध्याय अनंत आत्माओं तक जा रहा है और उनके भीतर का प्रकाश गुरु इच्छा से जगा रहा है। ऐसी दिव्य देव धारणा गुरु सानिध्य में आगे का स्वाध्याय आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। पहला चैप्टर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका सानिध्य। इस बुक में टोटल 29 चैप्टर हैं और हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुदेव हमें इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। और इसको शुरू करने से पहले समूह की शक्ति को, आप सभी को जो इसे सुन रहे हैं, आप सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जो नियमितता आप लोग के साथ पढ़ने में आती है वो स्वयं से नहीं आ पाती है। तो अब ये एक स्वाध्याय नियम से बनेगा, नियम से होगा और आशा है कि गुरुदेव ने ये पुस्तक शुरू कराई है तो इसे पूर्णता की ओर डेफिनेटली लेकर जाएंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका सानिध्य। प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया के हाथी सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। मिलों कारखानों की देखरेख के लिए मैनेजर होते हैं। राज्यपाल प्रांत की शासन की बागडोर संभालते हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी होता है। जिसके हाथ में जैसी विधि व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप उसे अधिकार भी मिले होते हैं। अपराधियों की दंड व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के पालन पोषण और न्याय के लिए उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अपराधियों की दंड व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के पालन पोषण और न्याय के लिए उन्हें उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार ना दिए जाएं तो लोग स्वेच्छाचारिता, छल कपट और निर्दयता का व्यवहार करने लग जाएं। न्याय व्यवस्था के लिए शक्ति और सत्तावान होना उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने चल रहा है। सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर भी फर्क डाल दे। ऋतुएं अपना समय से आते ही आती हैं और लौट जाती हैं। आम आम का बौर बसंत में ही आता है। टेसू गर्मी में ही फूलते हैं। वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर हुआ कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डावाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा खा गया। जीवन के क्रम में भी थोड़ी भूल हुई कि रोग, शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान ना होता तो कौन उसकी बात सुनता। दंड देने में उसने चूक की होती तो अनियमितता, अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था ही रही हो। उसकी दृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए वेद ने आग्रह किया, हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियां, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं भुजाएं हैं जिसकी भुजाएं हैं, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी ना भूलें। गीता के येन सर्वमिदं ततम अर्थात यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है की विशद व्याख्या करते हुए योगीराज अरविंद ने लिखा, यह संपूर्ण संसार परमात्मा की ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं। भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भागवती शक्ति के कार्य में संपादन में अज्ञान शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता।
अहंकार का जाल मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के ब्रह्मा और अपूर्ण रूप मात्र हैं। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है। योगीराज के इस संबंध में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्त होते हैं। यह जो सारा संसार है, परमात्मा से व्याप्त है, उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है, माया है, भ्रम है, स्वप्न है। 2, मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार सृष्टि संचालन के लिए कार्य करते रहना चाहिए। 3, मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है, वह उसके दैवी गुणों के विकास पर ही है। मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है, वह उसके दैवी गुणों के विकास पर ही है। मनुष्य जीवन के सुख और शांति के लिए इन तीनों सिद्धांतों का पालन ऐसा ही पुण्य फलदायक है, जैसा त्रिवेणी में स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है, पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है, तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। अपनी शक्ति, अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटी से छोटी चीज को भी चलाने के लिए कोई है। राष्ट्र को राष्ट्रपति चला रहे हैं, परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है और अपराधियों के दंड व्यवस्था के लिए भी कोई ना कोई नियुक्ति की गई है किसी ना किसी की। अगर ये सब नहीं किया जाए, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इस समाज में सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा, हर कोई अपना अपनी मन-मर्जी से चलेगा। ऐसा सोच के देखिए कि अगर हम छोटे बच्चे को डिसिप्लिन में ना रखें, तो छोटा बच्चे को ट्रेनिंग ही ना दें, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा कि खाना किस तरह खाया जाता है। वो हमेशा अपनी प्लेट से खाना बाहर फेंकेगा, इधर-उधर गंदा करेगा। उसे कभी समझ नहीं आएगा कि बैठने की जगह कौन-सी है, सोने की जगह कौन-सी है। हर चीज़ का घर में एक डिसिप्लिन है। उसे कभी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी कि वॉशरूम जाना है, तो कहाँ जाना है। वो हमेशा डायपर में तो आप उसे नहीं पाल सकते। उसको एक डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, यहाँ तक कि जड़ और चेतन दोनों के लिए लागू होता है। सूर्य, चंद्रमा, फूल, प्रकृति, नेचर सब उस डिसिप्लिन में चल रहे हैं और पक्षियों को देखेंगे अगर हम, सारे जीव-जंतुओं को देखेंगे अगर हम, तो वो भी एक निश्चित डिसिप्लिन में चल रहे हैं। जो इनडिसिप्लिन है सबसे ज़्यादा, वो कौन है? मनुष्य। हम लोग सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गए हैं और इस इनडिसिप्लिन के चलते कलयुग आ गया। इतना इनडिसिप्लिन हो गए, इतना इनडिसिप्लिन हो गए, ना सोने का समय, ना उठने का समय, ना जागने का समय, ना बैठने का समय, ना खाने का समय और किसी चीज़ के लिए, तीनों शरीरों के लिए इनडिसिप्लिन हो गए हैं। हमें पता है कि हमें अच्छी भावनाएँ करनी चाहिए। हम सबको पता है कि हमारे पास श्रेष्ठतम भावनाएँ होनी चाहिए और उन श्रेष्ठतम भावनाओं में गुरुदेव ने हमेशा समझाया देना, देना, देना। हमेशा समझाया प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा, तितिक्षा गुरुदेव ने बताया, लेकिन फिर भी हम ईर्ष्या कर बैठते हैं, हम लड़ाई-झगड़ा कर बैठते हैं, हम कंपैरिज़न करने लग जाते हैं। हमारा भाव शरीर हमने इन भावनाओं से अ, अने मतलब ऐसी भावनाओं से विकृत कर लिया जिनकी कोई स्पेस नहीं है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और इन भावनाओं के मूल में क्या छुपा हुआ है? अहंकार। गुरुदेव बता रहे हैं, अपने होने का एहसास। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी-सी चींटी भी नहीं है, चींटी का भी अस्तित्व बड़ा होगा, एक धूल का कण भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा मान बैठे हैं और वो जो हम अपने आप को मान बैठे हैं, वो ही मिथ्या भ्रम है। इसीलिए महर्षि अरविंद समझा रहे हैं कि इस भ्रम से बाहर आ जाओ। हम पूर्णतः मुक्त हैं अगर हम ये समझ जाएँ कि हम कौन हैं। हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। हमें इस धरती पर भगवान ने भेजा कि तुम मेरे एजेंट्स हो, धरती पर जाओ, अच्छे-अच्छे काम करो, धरती को खूबसूरत बनाओ और हम भगवान को अपना एजेंट बना बैठे। हम भगवान के एजेंट थे, हमको भगवान के अनुसार काम करना था, हो गया उल्टा। भगवान जी आपने ऐसा नहीं किया, भगवान जी आपने वैसा नहीं किया, आज मेरे जीवन में आपने ये तकलीफ दे दी, आज मेरे जीवन में वो तकलीफ दे दी, मेरे बच्चे के लिए ऐसा कर दो, मेरी बीवी के लिए ऐसा कर दो, मेरे माता-पिता के लिए ऐसा कर दो। उल्टा हम भगवान को ऑर्डर चलाने लग गए। हम भगवान को बताने लगे क्या सही है और क्या गलत है, हमारे जीवन में क्या अनुचित हो रहा है और इसका कारण भगवान जी आप हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, आप हमारी समस्या को समझिए, हमारी समस्या को देखिए। हमने
उल्टी एजेंटगिरी शुरू कर दी। हम भगवान के एजेंट थे, हमको लोगों को भगवान का संदेशा देना था और लोगों को भगवान की दिव्यता के बारे में बताना था। लोगों को बताना था कि अहंकार के जाल से मुक्त हो जाना और सुख-दुःख मन की स्थिति है और जो ये टेम्परेरी इच्छाओं से हमें सुख मिलता है, वो सुख नहीं है। सुख है प्राकृतिक नियमों को पालन करने में। सुख मनुष्य की जो सुंदरता है, वो उसके अंतःकरण में छुपी हुई है, उसकी विचारणाओं में छुपी हुई है, इस देह में नहीं है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति, अतिशय सुंदर व्यक्ति, आपको उसकी सुंदरता देख के उससे प्रेम हो जाए, लेकिन जब वो मुँह खोले तो अपशब्द बोले, मुँह खोले तो आपका अपमान करे, मुँह खोले तो आपको जो है सबके बीच में आपको नीचा दिखाए, आप उससे कभी प्रेम कर पाएँगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे और कोई बहुत कुरूप सा व्यक्ति, एकदम कुरूप, बिल्कुल भी कोई रूप रंग ना हो, आपको सम्मान दे, आपको प्रेम दे, आपको मान दे, तो आप उसको हमेशा स्मरण रखेंगे। तो जो रूप है वो भीतर छुपा हुआ है और हम उस नियामक सत्ता की संतान हैं, वो जो सृष्टि का चल संचालन कर रहा है और वो कण-कण में व्याप्त परमात्मा है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, माया है, भ्रम है, स्वप्न है। इसका ये अर्थ नहीं है कि अपना रोल प्ले नहीं करना, अपना कर्म नहीं करना, अपनी ड्यूटी नहीं करनी, सब कुछ करना है, पर उस दिव्य सत्ता के अस्तित्व को जानकर सब कुछ करना है। ये गुरुदेव यहाँ सिंपलेस्ट भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, 1-2 पैराग्राफ और लेते हैं। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में मिल नहीं जाती, अस्थिर और बेचैन रहती हैं। मनुष्य की असीमितता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। मनुष्य की असीमितता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की विकास की ओर की परंपरा है। यह तभी संभव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें, उनकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोली, जो लोग कहते हैं हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, हमारे को नहीं अच्छा लगता ये उपासना-वुपासना, ये तुम ही लोग कर लो, हमको तो किट्टी जाना है, डिस्को जाना है, मूवी देखनी है, टीवी देखना है, यूट्यूब के रील्स देखनी है, शॉर्ट देखनी है, ज्ञान-व्यान हमसे नहीं सुना जा रहा। तो गुरुदेव उनके लिए यहाँ समझा रहे हैं कि ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, अर्थात आत्मा का जो मूल भोजन है, वो उपासना है। उपासना करे बिना गति नहीं हो सकती। आप किसी भी धर्म में जन्मे हो, किसी भी जाति में जन्मे हो, आप इस विश्व के किसी भी कोने में जन्मे हो, किसी भी देश में हो, लेकिन आत्मा तत्व तो सबका एक ही है, परम तत्व तो सबका एक ही है और उस परम तत्व को जब तक ईश्वर अनुभूति नहीं होगी, उसको जब तक वो परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा को चैन नहीं मिलेगा और वो कब होगी? जो पहला स्टेप है वो है उपासना। उप प्लस आसन, पास बैठना। किसके पास? आपको जो अच्छा लगता है आप उसके पास बैठते हो ना? अपनी प्रेमिकाओं के पास, प्रेमी के पास घंटों बैठ सकते हैं, माँ अपने बच्चे के पास घंटों बैठ सकती है। तो उपासना किसके पास बैठना? जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, उसके पास नहीं अब, थोड़ी देर उसके पास बैठो, जिससे हम प्रेम करें ना करें, पर जो दिव्य है, जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। आप चाहे किसी को भी चुन लो, आप स्वामी विवेकानंद जी को विजुअलाइज़ कर लो, आप गुरुदेव को विजुअलाइज़ कर लो, आप माता जी को विजुअलाइज़ कर लो, आप प्रभु श्री राम को कर लो, आप कृष्ण को कर लो, आपको कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिखाई देता है इस ब्रह्मांड संसार में, आप उसको विजुअलाइज़ कर लो। उनकी एक प्यारी-सी, छोटी-सी एक प्रतिमा लाओ, उसे मंदिर में रखो, माँ गायत्री को ले आओ, उन्हें बिठाओ और उनके पास बैठो। उनके पास बैठो, उनके गुणों को धारण करना। उपासना मतलब सामने वाले के गुणों को धारण करना और आप कितना भी कह लो हमारा इसमें मन नहीं लगता, आपका मन तो भटक ही रहा है ना, आप कहीं न कहीं तो कुछ ढूँढने अच्छा जा ही रहे हो ना। अब आप सोच के देखो आप सिनेमा क्यों जा रहे हो? आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, आप बाहर खाना खाने जाते हो, आप लड़ाई-झगड़ा कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप कोई व्यसन कर रहे हो, ये सब क्यों क्यों कर रहे हो? कुछ तो ढूँढ रहे हो ना, कोई चीज़ है जो अंदर लो कर देती है और उस लो को ठीक करने के लिए आप किसी एक एडिक्शन में पड़ गए। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उपासना का एडिक्शन अपना के देख लें? कभी तो शुरू करेंगे। एडिक्शन ऐसा हो जो मेरी आत्मा का विकास करे। अरे व्यसन भी करना है तो ऐसा व्यसन करो जो आत्मा का विकास करे। मानव जीवन मनुष्य तन की जो प्रवृत्ति है वो व्यसन है। चलो मान लिया इंद्रियाँ हैं तो व्यसन होगा। तो इसको स्वाध्याय का व्यसन करा दो, इसको जप का व्यसन करा दो, इसको भगवान के स्मरण का व्यसन करा दो। यकीन मानो ये व्यसन एक सही दिशा में ले जाएगा और उचित समय आने पर भगवान इस व्यसन से मुक्ति दिला देगा। लेकिन व्यसन तो ऐसा हो
जो मेरे तीनों शरीरों को पोषित करे, मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को पोषित करे, मुझे मेरे संकीर्ण मैं से, संकीर्ण स्वार्थ से बाहर निकाले और मुझे इतनी बड़ी विश्व वसुधा में इतनी दुख तकलीफ है, इतना कष्ट है, मुझे मेरी आंखें उसकी ओर जाएं, हमारा आत्म तत्व उसकी ओर बढ़े, कम से कम मानव जीवन की जो गरिमा है हम उसको तो जी पाए, और वो होगा शरणागति के भाव से। उपासना अभी तक जो करी उसमें भगवान जी आज ये दे दो, भगवान जी आज वो दे दो, भगवान जी ये नहीं हो रहा, भगवान जी यहाँ दर्द हो रहा है, भगवान जी यहाँ कष्ट हो रहा है, ये उपासना नहीं है, ये याचना है। भिखारी मत बनो, ये याचना है, भिखारी नहीं बनो, उपासना। भगवान आपको कोई कष्ट तो नहीं है, भगवान हम आपके पास बैठे हैं आपकी दिव्यता को अपने भीतर धारण करने के लिए, तो हम पर कृपा करो, हम शरणागत हैं। शरणागति के भाव से उपासना करें और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करें कि हमें आपका बालक बना लो, हमें आपका बच्चा बना लो। आपके अंदर जो दिव्यता है, आपके अंदर जो दिव्य गुण है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे भीतर ट्रांसफर कर दो और फिर हमसे अपना काम करा लो। यही उपासना का एक दिव्य स्वरूप है, और जिसने इस उपासना के दिव्य स्वरूप को जान लिया, अनुभव कर लिया, उसकी शरणागति हो गई और उसने मानवता को जी लिया। तो बस यही आज के लिए प्रार्थना है परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से कि हम सब मानव रूप में आए हैं तो मानवता को भी समझें, हम सब मनुष्य तन में आए हैं तो इस मनुष्य तन की गरिमा को समझें और अपने जीवन में नियमित उपासना का संकल्प लें। ये एक पहला कदम है आत्मा से परमात्मा का संयोग करने के लिए। कहीं से तो शुरू करेंगे, तो आज अगर आपके जीवन में उपासना नहीं है अभी तक, तो आज ये संकल्प लीजिए कि हम चाहे 5 मिनट रोज करें, पर 5 मिनट रोज उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय को, जो भी हमारी अंतरात्मा को प्रिय है, उस एक फोटो को, उस एक तस्वीर को अपने सामने रखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और 5 मिनट उनके सानिध्य में बैठकर जप करके, गायत्री मंत्र का जप करके उपासना करेंगे, ताकि उनके दिव्य गुण हमारे भीतर ट्रांसफर हो सके। इसी के साथ आज की बात को गुरु चरणों में समर्पित अर्पित। इदम सद्गुरु इदम नमः। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।